अपने ईश्वर के साथ एक हो जाना, भले ही उनके पास वक्त बहुत कम था। और फिर वो दिन आ ही गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। भविष्यवाणी के हिसाब से ये उनके जीवन का आखिरी दिन था। मानो ब्रह्मांड की घड़ियां थमने वाली थी और नियति अपना काम पूरा करने को तैयार खड़ी थी। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूतों तो भेजा, तो वो मार्कंडेय की आत्मा को छू तक नहीं पाए। उस बालक की भक्ति ने उसके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना दिया था जिसे भेदना नामुमकिन था। अब इस नाकामयाबी से यमराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस बालक के प्राण लेंगे। सोचिए जरा, जब मार्कंडेय ने खुद यमराज को अपने सामने देखा होगा तो उन्हें पता चल गया कि अब अंत आ चुका है। घबराहट में, डर में उन्होंने वही किया जो एक भक्त करता है। उन्होंने पास रखे पवित्र शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया। बस यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और बस उसी पल कहानी में सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़ आया। ब्रह्मांड के नियम अब टूटने वाले थे, क्योंकि एक भक्त की पुकार सुन ली गई थी। अचानक से वो पत्थर का शिवलिंग एक जोरदार धमाके और इतनी तेज रोशनी के साथ फट गया कि आंखें चौंधिया जाएं। और उस रोशनी में से अपने सबसे प्यारे भक्त को बचाने के लिए खुद भगवान शिव प्रकट हुए। और उनका रूप शांत नहीं था, बल्कि वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में थे। देखिए, यहां जो हो रहा था वो सिर्फ दो देवताओं की लड़ाई नहीं थी। ये तो ब्रह्मांड के दो सिद्धांतों का टकराव था। एक तरफ थे यम यानी काल, जो समय और नियम को लागू करते हैं, उन्हें चलाते हैं। और दूसरी तरफ थे शिव यानी महाकाल, जो खुद समय और नियम के स्रोत हैं, जिन्होंने उन्हें बनाया है। ये लड़ाई नियम चलाने वाले और नियम बनाने वाले के बीच थी। शिव जी की यह घोषणा एक बहुत शक्तिशाली संदेश थी। तुम काल हो, लेकिन हम महाकाल हैं।